नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल वाइज क्लासेस पे स्वागत है। कैसे हो आप सभी लोग। देखिए, हमने एडवांस मैथ स्टार्ट किया था, रीजनिंग स्टार्ट की थी, तो अब हम आगे से यही करेंगे कि एडवांस मैथ की एक वीक में 2 या 3 ही वीडियो अपलोड करेंगे, क्योंकि स्टूडेंट्स का फ़ोन आया कि अर्थमेटिक दोबारा से करवाया जाए। तो अर्थमेटिक की मैं वीडियो दोबारा डाल रहा हूँ। रेगुलर वीडियो के साथ हम अर्थमेटिक को साथ के साथ रेगुलर कंप्लीट करेंगे। तो हमने आज चैप्टर जो लिया है वो है स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम। स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम, चाल, दूरी और समय। सबसे अच्छा चैप्टर है ये, और आपने छोटी क्लासों में किया भी बहुत बार है ये कि चाल क्या होती है, दूरी क्या होती है, समय क्या होता है। अगर मैं बात करूं चाल की, तो चाल क्या होता है? दूरी बटे समय। चाल क्या होता है? दूरी बटे समय। और दूरी क्या होती है? डिस्टेंस कवर बाय अ बॉडी या पाथ कवर बाय अ बॉडी इन गिवन टाइम। किसी वस्तु द्वारा तय किया गया रास्ता उसकी दूरी कहलाता है। उसके बाद समय, किसी दूरी को तय करने में लिया गया समय है। तो अगर हम थ्योरेटिकल देखें तो ये चीज़ें काफ़ी आसान है, लेकिन अगर हम मैथमेटिकली इसके ऊपर क्वेश्चन करेंगे तो हमारा क्वेश्चन कैसे बनेंगे और कैसे हम ईजिली उन्हें कर पाएंगे, ये चीज़ देखते हैं। तो सबसे पहले मैं इसके बारे में थोड़ा बहुत बेसिक बता रहा हूँ आपको कि आप इससे समझ सकते हो। इसे क्या करेंगे हम? चाल, दूरी और 3 चीज़ हमारे पास, समय। चाल, दूरी और समय। चाल, दूरी और समय। तो हम यहाँ पर रखेंगे दूरी, इधर रखेंगे समय, और इधर रखेंगे चाल। तो अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं है तो आप इस ट्रायंगल के ज़रिए आप फॉर्मूला याद रख सकते हो। चाल होता है आपका दूरी बटे समय। चाल का फॉर्मूला होता है समय। यहाँ से देखिए चाल तो दूरी बटे समय। दूसरा है आपका दूरी, तो यहाँ पर बटे कुछ नहीं है, दूरी के नीचे देखिए चाल गुणा समय। ठीक है, अगर दूरी यहाँ से भी निकालना और समय उधर ले जाएंगे तो चाल गुणा समय आ जाएगा। तीसरा निकालना आपको समय, तो समय क्या होगा? समय होगा दूरी बटे चाल, या यहाँ से समय इधर आ जाएगा और चाल इधर आ जाएगी, तो क्या होगा? दूरी बटे चाल। तो ये हमारे पास समय आ गए। समय को हम मापते हैं समय को मापते हैं हम घंटे, मिनट और सेकंड में। दूरी को मापते हैं किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर में। और तीसरा आपका चाल, तो चाल जो है इन दोनों के मिक्सअप से मिलकर बना है। तो चाल, दूरी को अगर हमने किलोमीटर में माना है तो समय को किस में मानना पड़ेगा? घंटे में। तो किलोमीटर प्रति घंटा आपकी चाल होगी, या मीटर प्रति सेकंड आपकी चाल होगी। तो ये सब क्या होगी? इसकी इकाई होगी, जो हम क्वेश्चन में यूज़ भी करेंगे। इसके बाद किलोमीटर प्रति घंटा और मीटर प्रति सेकंड में क्या रिलेशन है? किलोमीटर प्रति घंटे और मीटर प्रति सेकंड में क्या रिलेशन है? इससे पहले कुछ चीज़ें बेसिक सीखिए। हम डायरेक्टली 18/5, 5/18 के कंसेप्ट पे आने से पहले मैं आपको बता दूं कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं और 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं और 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। तो अगर मैं इसे सेकंड में बनाऊं तो ये हो जाएगा 3600
सेकंड। ठीक है, अब मुझे बताना है कि 1 किलोमीटर प्रति घंटे में कितने मीटर प्रति सेकंड हो गए। अगर मैं किलोमीटर रखूँ यहाँ पर और यहाँ पर रखता हूँ घंटे, इस किलोमीटर का जब मैं मीटर बनाऊँगा तो कितने से गुणा करूँगा। देखिए, जब बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट पे जाएगा तो हमेशा आपको गुणा करनी होगी, और जब छोटी से बड़ी पे आएगा तो हमेशा आपको भाग देना हो। किलोमीटर से मीटर जब भी बनाना हो तो आपको क्या करना हो, गुणा में 1000 करना पड़ेगा, और मीटर से किलोमीटर बनाना हो तो आपको भाग में 1000 करना पड़ेगा। ठीक है, घंटे से मिनट बनानी हो तो आपको हमेशा गुणा में 60 करना पड़ेगा, और मिनट से घंटे बनाने हो तो हमेशा भाग में 60 करना पड़ेगा। ये सब चीज़ें आपको याद नहीं रखने की जरूरत, आपको सिर्फ एक चीज़ बता दूंगा, 5/18, 18/5। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप इस बेसिक को भी समझें ताकि इसका पता हो कि कैसे आए। तो इसको जब मैं मीटर बनाऊंगा तो इसको मैं 1000 से गुणा कर दूंगा, तो ये क्या होगा, मीटर। और जब इसको मैं सेकंड बनाऊंगा, घंटे का सेकंड बनाऊंगा, तो इसको मैं किससे करूंगा, 3600 से गुणा, 3600 कर दूंगा, तो कितना आ गया आपका सेकंड। तो ध्यान से देखिए आप, 2 0 से 2 0 गया, 5 दूनी 2 पंजे 10 और 2 पे ये गया 18। तो जब मैंने किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में बनाया तो किससे गुणा करनी पड़ी, 5/18। तो हम कह सकते हैं किलोमीटर प्रति घंटे को जब मीटर प्रति सेकंड में बनाओगे तो आपको 5/18 से ही डायरेक्टली गुणा करनी पड़ेगी, और मीटर प्रति सेकंड से बनाओगे तो आप गुणा में 18/5 कर दो। चाहे आप ये भी लिख सकते हो कि 5/18 से भाग देंगे, तो इसका मतलब यही होगा कि 18/5 से आपने उसको गुणा कर दी। तो आया समझ में कि जब भी हम किसी किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में बनाएंगे तो उसको आपको 5/18 से गुणा करना पड़ेगा, और इसको 18/5 से। अब चलिए, ये तो था किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर प्रति घंटे से मीटर प्रति सेकंड था। अगर किलोमीटर प्रति घंटे से मीटर प्रति मिनट आ जाए तो क्या करोगे, तो ये भी आ सकता है, मीटर प्रति मिनट। तो वही चीज़ कि जब मैं किलोमीटर को बनाऊंगा मीटर में तो 1000 से गुणा करनी पड़ेगी, और जब इसको घंटे को मिनट में बनाऊंगा तो क्या करना पड़ेगा, 60 से गुणा। तो ये हमारे पास बनेगा मीटर प्रति मिनट। कितना बनेगा, मीटर प्रति मिनट। तो 1 0 से 1 0 गई, तो ये हो गया आपका 2 पे काट दो, 50 3, तो क्या आया, 50/3। तो मैं कह सकता हूँ कि किलोमीटर प्रति घंटे को जब हम बनाएंगे मीटर प्रति मिनट में तो आपको क्या करना होगा, 50/3 से गुणा करनी होगी, और मीटर प्रति मिनट पे जब आओगे तो क्या करना होगा, 3/50 से गुणा करनी होगी। तो ये दो कंसेप्ट जो है आपको याद रखने हैं कि किलोमीटर प्रति घंटे को जब आप मीटर प्रति सेकंड में बना रहे हो तो आपको 5/18 से गुणा करनी है, और जब आपने मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटे में लाना है तो 18/5 से गुणा करनी होगी। दूसरी तरफ जब आपको किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति मिनट में बनाना हो तो 50/3 से गुणा करनी है, और जब आपको मीटर प्रति मिनट को किलोमीटर प्रति घंटे में बनाना है तो 3/50 से आ जाएगा। अब इसके बाद अगर आपके पास है ये 72 किलोमीटर प्रति घंटे, 20 किलोमीटर प्रति घंटा, 54 किलोमीटर प्रति घंटे, ठीक है, 36। तो आपको बताना है कि मीटर प्रति सेकंड में क्या होगा। तो 72 गुणा में 5/18 करोगे, 18 चौके 72, तो कितना आ गया, 20 मीटर प्रति सेकंड। 36 गुणा में 5/18 करेंगे, कितना आएगा, 10 मीटर प्रति सेकंड। 50 मीटर प्रति सेकंड को मीटर प्रति सेकंड 50 किलोमीटर प्रति हावर को मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करोगे, कितना आएगा, सॉरी 5 था, ये 5 था, 50 नहीं था। आप इसको 54 कीजिए, 5 ही बहुत छोटा हो जाता है, 54 कीजिए तो 18 थी ये
54, तो ये कितना आ गया 15 मीटर पर सेकंड। ये डायरेक्टली जो क्वेश्चनों में ज़्यादातर पूछे जाते हैं वो क्वेश्चन है कि इनका यूज़ करोगे आप, डायरेक्टली ये नहीं पूछेगा, इनका यूज़ करोगे आप क्वेश्चन के अंदर। जैसे आपको स्टेटमेंट दे रहे किलोमीटर प्रति घंटे में, आंसर पूछेगा मीटर प्रति सेकंड में। अब अगर मैं इसे दोबारा से किलोमीटर प्रति घंटा बनाऊंगा तो मुझे क्या करना होगा, 20 गुणा में 18/5, ये हो गया आपका 72। इसी तरह इनसे तो ये सभी आपके बन जाएंगे। अगर आपके पास आता है 12 किलोमीटर प्रति घंटे, 12 किलोमीटर प्रति घंटे को बनाइए आप मीटर प्रति मिनट में, तो आपने अभी सीखा कि 50/3 से हम गुणा कर देंगे। तो इसको करूँगा मैं 50/3 से गुणा, तो कितना आ जाएगा, तो ये हो गया आपका 200 मीटर प्रति मिनट। तो 50/3 से 200 मीटर प्रति मिनट को दोबारा से आपको बनाना है, दोबारा से आपको बनाना है किसमें, किलोमीटर प्रति घंटे में। तो आपको क्या करना पड़ेगा, गुणा में 3/50, तो ये आ जाएगा आपका 200 गुणा में 3/50, 12 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये आ गया आपका 12 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसके हिसाब से आपका जो बेसिक चीज़ें यूज़ होती है वो आपके सामने है। अब करते हैं औसत चाल की, एवरेज स्पीड कैसे निकालते हैं। औसत चाल ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है औसत चाल, और कंफ्यूज करने वाला भी है कि औसत चाल, कई बार आप कोई फार्मूला यूज़ करते हो, कई बार कोई फार्मूला, तो हम फार्मूले को कैसे बदलते हैं। तो सबसे पहले कंसेप्ट समझिए कि आपके पास दो तरह से इसका कंसेप्ट यूज़ करेंगे हम। आपके पास है अगर पाथ से डिपेंडेंट, रास्ते पे डिपेंडेंट, तो आप पाथ डिपेंडेंट फार्मूला लगाओगे। अगर आपके पास है टाइम से डिपेंडेंट, तो आप टाइम डिपेंडेंट फार्मूला लगाओगे। वो फार्मूला क्या है, समझ लीजिए कि ए से बी आप गए, ए से बी 2 पॉइंट है जो आपकी दूरी है, ठीक है, और बीच में एक पॉइंट है सी, ठीक है। और आपको दे दिया कि एक व्यक्ति आधी दूरी तय करता है x किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, और आधी दूरी तय करता है y किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, ठीक है। x किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से और आधी दूरी तय करता है y किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। तो ध्यान से सुनिए, यहाँ पर दूरी के बारे में बता रहा है, आधी दूरी, तो इसका मतलब ये दूरी से रिलेटेड फॉर्मूला है, पाथ डिपेंडेंट फॉर्मूला है, ये दूरी पे डिपेंड करता है। और दूरी है बराबर, जब आपको फॉर्मूले में 2 चाल दे रखी हो या 3 चाल दे रखी है, तो और बता रखा है कि बराबर बराबर दूरी है, तो आपका औसत चाल का जो फॉर्मूला निकलेगा वो होगा 2x पहली चाल, दूसरी चाल बटे में x प्लस y। तो ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा 2xy अपॉन में x प्लस y। अगर आपको दिया है कि आधी दूरी इतनी चाल से तय की, आधी दूरी इतनी चाल से, तो आपका फॉर्मूला बनेगा ये। अगर यहीं पर ये कहता ए से बी तक है, ये सी है, ये डी है, ये सारी दूरी बराबर है। इसने कहा कि एक रास्ते को 3 हिस्सों में दूरी तय की है। पहली 1/3 दूरी उसने तय की x किलोमीटर प्रति घंटे, 1/3 दूरी तय की y किलोमीटर प्रति घंटे, और बची हुई दूरी तय की z किलोमीटर प्रति घंटे। तो 3 दूरी है लेकिन बराबर है। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या यूज होगा औसत चाल का, औसत चाल का फॉर्मूला होगा यूज जो, वो होगा 3xyz xy प्लस yz प्लस xz। ये आपका डायरेक्टली फॉर्मूला होगा जो हम इसमें यूज़ करेंगे। अब आते हैं हम औसत चाल का फॉर्मूला दूसरा जो टाइम पे डिपेंड है। उसमें औसत चाल क्या होगी, उसमें औसत चाल क्या होगी। क्वेश्चन होगा कि एक व्यक्ति
आधे समय में, एक दूरी के दौरान, एक व्यक्ति एक यात्रा के दौरान आधे समय में उसने अपनी चाल इतने किलोमीटर रखी और फिर आधे समय में अपनी चाल इतने किलोमीटर रखी। या ये कह दे कि एक व्यक्ति ने एक दूरी 2 घंटे में तय की और पहले घंटे में उसकी चाल थी x किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरे घंटे उसकी चाल थी y किलोमीटर प्रति घंटा। ये कह दे कि एक व्यक्ति ने एक दूरी 3 घंटे में तय की और पहले घंटे में उसकी चाल थी x किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरे घंटे में उसकी चाल थी y किलोमीटर प्रति घंटा और तीसरे घंटे में उसकी चाल थी z किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये सभी क्वेश्चन जो होंगे आपके टाइम पे डिपेंड होने वाले होंगे। ये कह दे कि एक व्यक्ति ने एक दूरी या एक यात्रा 6 घंटे में पूरी की गई, तो उसमें पहले 2 घंटे में उसकी चाल ये थी, अगले 2 घंटे में उसकी चाल ये थी और अगले 2 घंटे में उसकी चाल ये। तो क्या बात आ रही है कि टाइम बराबर है, वहाँ पर आपकी दूरी बराबर थी, यहाँ पर टाइम बराबर है। तो इसमें क्या फॉर्मूला लगेगा, तो अगर वो x और y चाल से गया पहले घंटे में और जो तो उसकी चाल होगी औसत चाल होगी डायरेक्टली 2। अगर उसकी दूरी ये थी, 3 समय थे उसके पास, 3 चाल थी, तो x y प्लस z प्लस, तो आपके पास क्वेश्चन आएगा ये। तो अब एक क्वेश्चन लेते हैं इसी पे कि हम कंफ्यूज कैसे होते हैं। क्वेश्चन है, एक व्यक्ति घर से बाजार 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से गया और बाजार से घर वापिस 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से आया, औसत चाल बताओ। औसत चाल बताओ कितनी होगी। तो इसके पास ऑप्शन है, आपके पास ऑप्शन दिए उसने 48 किलोमीटर प्रति घंटे, बी ऑप्शन है 50 किलोमीटर प्रति घंटे, सी ऑप्शन है 100 किलोमीटर प्रति घंटा। तो अब मैक्सिमम स्टूडेंट यही सोचेंगे कि 40 गया 60 आया, तो इसका मतलब 40 प्लस 60 डिवाइड बाय 2, तो 50 आपका आंसर होगा। नहीं, ये गलत है। ध्यान से देखिए कि जब घर से बाज़ार गया और बाज़ार से घर आया तो उसकी दूरी बराबर थी, तो हम ए बी की जो दूरी है उसके बीच में जो पॉइंट है सी, तो वो था घर से गया बाज़ार, बाज़ार से आया घर, तो दोनों समय में इसकी दूरी जो थी बराबर थी। तो इसका मतलब ये हुआ कि आधी दूरी उसने तय की 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से और आधी दूरी तय की 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। तो इसका मतलब क्या हुआ कि उसकी जो एवरेज स्पीड आएगी, जो औसत चाल आएगी, वो क्या होगी, कौन सा फॉर्मूला होगा, वो होगा 2xy अपॉन में x प्लस y। तो ये बन जाएगा आपका 2 गुणा में 40 गुणा में 60 बटे में 40 प्लस 60। तो ये आ गया आपका 2 गुणा में 40 गुणा में 60 बटे 100। थोड़ी कैलकुलेशन आप तेज़ कर दीजिए, आगे मैं डायरेक्टली ही इसके अंदर आंसर बताऊंगा। 6 चौक 24 दूनी 48, तो आंसर आएगा 48 किलोमीटर प्रति घंटे। तो इसका राइट आंसर होगा 48 किलोमीटर प्रति घंटे। तो आपका आंसर डिपेंड करता है कि आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है, आपसे टाइम से डिपेंडेंट पूछा है या पार्ट डिपेंडेंट। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम इससे आगे करेंगे, स्पीड एंड डिस्टेंस का पूरा चैप्टर कंप्लीट करवाएंगे अर्थमेटिक का। चलिए, थैंक यू।